कैसे थे, इतनी विशेषता बाबा की सुन रहे हैं। आज बाबा कहते ऐसे थे ब्रह्मा बाबा, इकोनॉमी के साथ साथ फ्रॉड थे। इकोनॉमी के साथ साथ फ्रॉड थे। साकार बाबा जितना ही फ्रॉड थे उतना ही सदा हर कर्म से इकोनॉमी का भी पाठ पढ़ाते रहे। उनके जीवन में दोनों बातों का बैलेंस था। बाबा कहते बच्चे, सदैव कोई भी कार्य होता है तो उसमें जरा भी अपनापन ना हो। हर बात में एक का ही नाम लो और इकोनॉमी बनने वाले बनो। हर बात में एक का नाम लो, बाबा का नाम लो और इकोनॉमी को। संकल्प भी इकोनॉमी करो, तो साथ साथ समय और ज्ञान खजानों की भी इकोनॉमी करो। कभी कोई खजाना व्यर्थ ना जाए। साथ साथ प्राग्दिन अर्थात दाता बन दूसरों की सेवा में सर्व खजाने लगाओ, अर्थात सफल करो तो बढ़ता जाएगा। प्राग्दिन बन अपनी मनसा अर्थात संकल्प शक्ति द्वारा, वाणी की शक्ति द्वारा, अपने संग के रंग द्वारा, संबंध के स्नेह द्वारा, खुशी के अकुट खजानों द्वारा अखंड दान करते रहो। कोई भी आत्मा संपर्क में आए तो खुशी के खजानों से संपन्न होकर के जाए। ऐसे अखंड दानी बनो। किसी भी आत्मा से कुछ लेकर के देने की इच्छा न हो। संकल्प में भी यह न आए कि यह करे तो मैं करूं। आप अपनी शक्तियों के खजानों से शक्तिहीन भिखारी आत्माओं को शक्तिशाली बनाओ। इसमें इकोनॉमी नहीं करो। अपने प्रति किए हुए गुण, शक्तियां, विशेषता सब में रहने बनने में प्राज्ञ बनो। वाणी द्वारा ज्ञान धन दान करना यह कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गुण दान करना व गुण देने में सहयोगी बनो। अपने गुणों से दूसरों को गुणवान बनाना, विशेषता भरने में सहयोगी बनाना, इसको कहा जाता है महादानी प्राग्दिन। ऐसे प्राग्दिन बच्चे अपनी शुभ भावना द्वारा सर्व को आगे बढ़ाते रहेंगे। यह उदार चित्त प्राग्दिन बनना अर्थात ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। सिर्फ स्थूल धन की बचत को इकोनॉमी नहीं कहते, वह भी जरूरी है, लेकिन समय भी धन है, संकल्प भी धन है, शक्तियां भी धन है। इन सब की भी इकोनॉमी हो, इन्हें व्यर्थ नहीं गवाओ। इकोनॉमी और इकोनॉमी के संस्कार वाली विशेष दो शक्तियों का अनुभव करते हैं। इकोनॉमी और इकोनॉमी वाले विशेष दो शक्तियों का अनुभव करते हैं, एक टचिंग और दूसरा कैचिंग। क्या उनको बाबा की बातें टच होगी और बाबा को क्या कहना है वो भी कैच कर सकते। जितना बुद्धि स्पष्ट होगी उतना बाप के डायरेक्शन को स्पष्ट कैच कर सकेंगे। अगर एक नामी व इकोनॉमी के संस्कार नहीं होंगे तो बाप के डायरेक्शन में मन मिक्स हो जाएगी। अपनी भविष्य तस्वीर अच्छी बनानी है तो प्राग्दिन बन अपने संकल्प, कर्म, वाणी, समय, श्वास सभी खजानों को यूज करो। कईयों के पास यह खजाने होते हुए भी यूज नहीं करते, इकोनॉमी है। इसमें जितना प्राग्दिन बनेंगे उतना फर्स्ट क्लास बनेंगे। सिर्फ व्यर्थ कार्य में लगाने में इकोनॉमी करो। क्या बाबा कहते हैं, व्यर्थ की तरफ लगाने में इकोनॉमी करो। श्रेष्ठ कार्य में इकोनॉमी नहीं करनी। यथार्थ इकोनॉमी है, पहले एक नामी बनना है, एक का नाम सदा स्मृति में रहे, ऐसा एक नामी इकोनॉमी कर सकता है। ब्राह्मण परिवार में प्राग्दिन उसे कहा जाता है
जो सदा चलते फिरते देखते सबको स्नेह देने का कार्य करे। ज्ञान देना और लेना अभी यह स्टेज पास हो गई। अभी स्नेह की लेन देन करो। जो भी आपके पास आए, संबंध में आए, स्नेह दो और स्नेह लो। किसी के प्रति संकल्प में भी स्नेह के सिवाय और कोई उत्पत्ति ना हो। जब सर्व के प्रति स्नेह होगा तो सहयोग स्वतः ही प्राप्त होगा। प्राज्ञ बनने के लिए अपने सर्व खजानों को चेक कर जमा करो। खर्चे को अब फुल स्टॉप दो। दोनों को दूसरों को देना है, यह खर्चा नहीं है। यह देना तो लाभ पाना है। वह जमा के खाते में हुआ। क्या जितना औरों को गुण शक्तियों की देंगे उतना आपके लिए खर्चा नहीं होगा और उतना आपके खाते में जमा होगा। लेकिन जब अपने विघ्नों के प्रति शक्तियों का प्रयोग करते हैं तो शक्तियां खर्च होती है। विघ्नों को समाप्त करने में जो समय खर्च करते हैं या ज्ञान धन खर्च करते हैं, यह खर्चा अभी से बचाओ, अर्थात इसकी इकोनॉमी करो। इसके लिए बचत की स्कीम बनाई ना। अभी बचत की स्कीम सभी को पासबुक मिलने वाले है ना। अकुट खजानों के मालिक सो बालक सो मालिक बन। प्राग दिन से दूसरों की सेवा में सर्व खजाने सफल करो। हर खजाने को इकोनॉमी से यूज करने के लिए अमृत वेले मन, वाणी और कर्म का बजट बनाओ। प्लान फिक्स करो। प्लान लगाओगे, जो भी प्लान कर रहे हो क्या करो, फिक्स करो कि बुद्धि द्वारा क्या सोचना है, वाणी और कर्म द्वारा क्या क्या करना है। फिर बीच बीच में चेक करो कि हर बार बजट प्रमाण किया। इकोनॉमी से चलने के लिए प्लानिंग बुद्धि चाहिए। व्यर्थों को बचाओ। मास्टर रचयिता बन। प्राग दिल से रचना की पालना करनी है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ समय और व्यर्थ शक्ति जो खर्च कर देते हैं उन सबकी इकोनॉमी करो। इसके लिए सिर्फ अटेंशन और चेकिंग के आधार से अपना नियम मजबूत करो। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे दाता हैं। एक सेकंड भी देने के सिवाय नहीं रह सकते। इसी को कहा जाता है महादानी प्राप्ति। ऐसे जैसे मंदिर का दरवाजा सदा खुला रहता है, ऐसे दाता के बच्चों का देने का द्वार सदा खुला रहे। जितना जितना देने में बिजी होंगे उतना और सब बातें सहज ही क्रॉस कर लेंगे। जो बातें मुश्किल लगती है वह सहज हो जाएगी, क्योंकि महादानी प्राप्ति बनने से और सब प्राप्तियां स्वतः ही होती है। सिर्फ दाता बनने के लिए सर्व भंडारे भरपूर चाहिए। अच्छा।